Hello everyone, welcome back to my new vlog number 12. Hey guys, so आप देख रहे हैं शिखा ब्लॉग। सो गाइज मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आई थिंक आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो और दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली मैं अपने घर में ही हूँ और एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी भी मैं जस्ट अपने एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। ये भी मेरी बुक जिसके अंदर से मैं एंट्रेंस की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये बेसिकली वैसे ना 2021 का मटेरियल है जिसके अंदर से मैं अपनी बीएड की तैयारी कर रही हूँ। सॉरी सॉरी गाइस, वो एक्चुअली आज मेरी मौसी आई है ना घर पे। तो मेरी बहन की शादी वादी को लेके जैसे लेडीज करते हैं डिस्कशन के कौन क्या पहनने वाला है क्या लाने वाला है, तो वही सब चल रहा है। हाँ, सो गाइस अभी मैं क्या बता रही थी आपको कि अभी मैं ना एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली कल मेरा रिजल्ट आया, तो मेरी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया जिसमें मैं पास हो चुकी हूँ, वो भी सेकंड डिवीजन के साथ। मेरी सेकंड डिवीजन आई है। मैंने मतलब उतनी तैयारी नहीं करी थी, मतलब हो नहीं पाई थी उतनी तैयारी। जैसे क्योंकि मतलब एग्ज़ाम के ना लगभग 2-3 महीने पहले कॉलेज रीओपन हुआ। फिर उसके बाद वही प्रैक्टिकल्स वगैरह फाइल सबमिट करने, फिर सारे असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने, तो उन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था और नोट्स उतने बन भी नहीं पाए थे। बट फिर भी मैंने मेहनत करके एक महीने में अपना अच्छा से प्रिपरेशन करके और फिर एग्ज़ाम दिए थे। फिर मेरी ले दे के सेकेंड सॉरी ले देखिए फिर मेरी सेकंड पोजीशन आ गई थी अब मेरी ग्रेजुएशन में। तो अभी बेसिकली फिर क्या है कि अभी वैसे बीएड की तो कोई एग्ज़ाम का कोई डेट फिक्स नहीं हुई कोई उसकी में। फिर क्या है कि अभी तो एंट्रेंस की मैं तैयारी कर रही हूँ। लेट्स सी कैसा रहता है मेरा एंट्रेंस। वैसे तो मुझे ये लगता है क्योंकि बीएड में वैसे बेसिकली कुछ ज़्यादा हार्ड तो क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, नॉर्मल आते हैं बेसिकली, मोस्टली तो स्कूल लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो अभी वैसे भी मैं जिस बुक से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये 2021 का मटेरियल है। तो बेसिकली क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि 2022 के ही मटेरियल से करी जाए प्रैक्टिस। किसी भी आप उसको उठा लो बुक को, उससे आप प्रैक्टिस करो, बेटर रहता है। क्योंकि मतलब वो बुक्स तो मैं पढ़ती हूँ, 12th तक की बुक्स तो मैं मतलब होता ना कि बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ ली है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब 2021 का मटेरियल कैसा था यार, उसके अंदर जो एग्ज़ाम मॉडल्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हैं ना वो बहुत बढ़िया है। ये बुक है बी एड जी दिल्ली विश्वविद्यालय, बैचलर ऑफ एजुकेशन, संयुक्त परीक्षा 2021 2021 की है। तो मतलब बेसिकली अभी ये भी मैंने पढ़ ली, 2 बार तो पढ़ ली, अब और कितना पढ़ेगा इंसान। अभी वैसे और भी करूँगी, न्यूज़पेपर्स वगैरह भी तो पढ़ने होंगे क्योंकि वो भी करंट अफेयर्स की भी न्यूज़ आती है उसके अंदर। तो अभी बेसिकली मम्मी वगैरह ना ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे घर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तू पहले एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे दे, फिर जहाँ मर्जी जाइयो, कहीं भी घूमने जा, अच्छे से एंट्रेंस की तैयारी कर ले, देन चली जाइयो एग्ज़ाम के बाद जहाँ कहीं जाना हो। तो मैंने कहा इतने 2-3 दिन तो हो गए मुझे ब्लॉग अपलोड ना किए हुए, तो मैंने सोचा चलो आज एक ब्लॉग बना लेती हूँ और घर के अंदर जो भी अभी मेरा डेली आज का रूटीन होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फिर उसको मैं अपने इस ब्लॉग के अंदर ऐड करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेसिकली इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं अभी तक पढ़ चुकी हूँ। सो गाइस ये मेरी बुक थी जिसके अंदर से अभी रिसेंटली मैं प्रैक्टिस अपनी कर रही हूँ। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर वगैरह से भी प्रैक्टिस में करूँगी क्योंकि करंट अफेयर्स भी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। अभी राखी भी आ रही है ना, वैसे राखी के लिए भी मैंने अपनी एक ड्रेस बुक करवाई थी, ऑर्डर करवाई थी। तो वो मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर से देख के कोई अच्छा सा पेज लगा था मुझे, मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आप मेरी ना इंस्टाग्राम पर मैम जब पहनूंगी ना तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर उसकी रील या पोस्ट अपलोड करूंगी, तो आप वहाँ पे जाके उसको देखना। ड्रेस बहुत प्यारी है और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मुझे मिल गई थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो अभी कि मैं कैसी ड्रेस लाई थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी तो ना राखी भी वैसे तो मैं यही सोच रही हूँ कि ना ऑनलाइन ही मंगवा लूँ, वैसे कुछ प्लान नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर भी ना वो अवेलेबल है वैसे कई राखी स्टॉल्स लगा रहे हैं लोग, तो हो सकता है क्या पता मैं वहाँ पर भी राखी देखने के लिए जाऊँगी, कुछ नहीं पता ना। वैसे मेरा एक ही भाई है, सबसे छोटा है वो, तो बेसिकली उसके लिए ही स्पेशल राखी लाते हैं। वैसे तो कज़न ब्रदर्स और हैं तो उनके लिए भी लाते हैं, बट स्पेशल तो एक ही है ना मेरा भाई। तो उसके लिए कुछ स्पेशल सी राखी हम सोच रहे हैं। जो मेरी बहन ने राखी मंगवाई है उसने ऑनलाइन मंगवाई है, और उसके साथ ना उसे राखी के साथ क्या मिल रहा है, सॉरी 1 मिनट पूछती हूँ उससे।
हाँ गाइस, तो अभी मैंने उससे पूछ के आई हूँ। तो उसने बताया मुझे एक तो राखी आएगी उसके लिए, और उसके साथ 2 चांदी के सिक्के आएंगे, चावल आएंगे चांदी के। और क्या बता रही थी, कप आएगा, शायद कप आएगा एक जिस पे ब्रो लिखा होगा। तो ये आएगा उसकी राखी का। और मैंने जो राखी देखी थी ना, उसमें क्या था कि ना, वो एक उसके साथ आएगा कुशन कवर। राखी आएगी, कुशन कवर आएगा, और हाँ इसके मैंने चॉकलेट का डब्बा भी आएगा। और जो मैंने देखी थी ना कुशन कवर के साथ, उसमें भी चॉकलेट का डब्बा एक आएगा। मैं सोच रही हूँ वही वाली होने वाली है। वैसे मेरे को कंफर्मेशन नहीं लग रही। हाँ अभी दिखाऊंगी। अभी मेरी मौसी भी ड्रेस देखने की कह रही, चलो उनको ड्रेस दिखाते हैं। हे गाइस, तो अभी मैं अपनी मासी को ना ड्रेस दिखाने के लिए आई थी कि मैं राखी पे क्या पहनने वाली हूँ। तो इन्होंने जबरदस्ती मुझे ना ये ड्रेस पहना दी, कह रही पहन के दिखा। आप बहुत सुंदर लग रही हो, तुम पटाखा लग रहे हो। पटाखा बहुत सुंदर लग रही हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, इतने पटाखा लग रहे हो। ज्यादा तारीफ मत कर, बेइज्जती कर रही है। फिर ये फिर कुछ कह रहे हैं, फिर ये इस इतनी गंदी तारीफ कर रही है। नहीं, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आपको तो ना घर बैठे रिश्ते आएंगे। घर बैठे आ जाएंगे, ये सीधा रिश्ते पे पहुंच गई। अभी ड्रेस ही पहनी है मैंने। हाँ, नहीं काफी सुंदर लग रहे हो आप एक बार मतलब दोबारा मत मंगाना है। दोबारा ना मंगाऊं, आपके लिए मंगा दूंगी। हाँ यही वाली। ठीक है। तो गाइस, ये मेरी मासी ना बहुत ज्यादा कॉमेडियन है। इनसे आपको बाद में मिलाऊंगी मैं, अभी नहीं। तो फिर आपको इनसे मिलाऊंगी, अभी नहीं मिलाऊंगी। और ड्रेस भी अपनी पूरी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये आप देखना जब मैं राखी पे बनाऊंगी ब्लॉग इस ड्रेस के साथ। और ये जबरदस्ती इन्होंने पहना दी। अभी के लिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। हे गाइस, तो अभी आपने देखा मेरी मासी ने क्या किया। मैं आपको ड्रेस पहन के नहीं दिखाने वाली थी, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग के अंदर वो पहननी थी जब मैं राखी का व्लॉग बनाने वाली थी। बट इन्होंने ना जबरदस्ती मेरे को पहना दी ड्रेस। और ये वो ड्रेस है। तो अभी फुल मैंने नहीं दिखाई, केवल इतना ही क्वेश्चन मैंने अपना लिया। और ना ही अभी मैं इसकी कोई पोस्ट आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग के अंदर नेक्स्ट ब्लॉग, मतलब जब मेरा राखी का ब्लॉग आएगा ना, तो उसके अंदर मुझे पहननी है। और इन्होंने ना जबरदस्ती पहना दी, पता नहीं ये ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। अब कह रही है मेरे लिए भी मंगाइए ऐसी वाली। तो गाइस, ये मेरी ड्रेस थी। अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि इसके साथ ना, अभी मैंने फुटवेयर लिए नहीं है। अभी वो फुटवेयर भी मेरे को लेने के लिए जाना है, देखती हूँ क्या करती हूँ। और दूसरी बात ना, अभी और क्या था, बस फुटवेयर ही लाने इसके लिए मुझे। और बहन बहन ने तो सूट सिलवाया अपने लिए, अब वो सूट पहनेगी। फिर उसको उसको मैं लूँगी राखी वाले ब्लॉग में अपने अंदर, अभी नहीं। अभी तो मैं अपने ही ब्लॉग में और बस यही। और कुछ और भी दिखाना था आपको। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हे गाइस, तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली थी। तो एक आपने ब्रांड का नाम सुना होगा, ब्लू फैशन ब्रांड। तो वहाँ पे जाके मैंने एक्चुअली उनके साथ मेरा ना कोलैबोरेशन था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने वहाँ से ऑर्डर किया। तो अपने लिए ना मैंने जैगिंग मंगाई, और उन्होंने ब्लू फैशन ब्रांड, तो मैंने उनसे ना जैगिंग मंगाई अपने लिए। तो उन्होंने मेरे को क्या भेज दिया, लेगिंग, ये भेज दिया उन्होंने, जबकि मैंने उनसे जैगिंग मंगाई थी, मतलब। और फिर मैंने उनको बोला भी कि इसको ना यार दोबारा से भेजो। तो कहते हैं जी यहाँ पे ना मतलब रिटर्न, मतलब एक्सचेंज नहीं होता। छोड़ो, क्या कह सकते हैं। और एक और था टॉप, ब्लैक कलर का। वो थोड़ा फ्रिल्स वाला होता है ना, जैसे नेक, और थोड़ी सी हैवी स्लीव्स होती है। तो वो भी मैंने मंगाया। अब वो पता नहीं कहाँ पे रखा है ना, एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा। मैंने ढूंढा, अभी मुझे पसीना नहीं आ रहा। मैंने ढूंढा बट वो ना मिल नहीं रहा। तो जब मिलेगा ना मैं आपको तब दिखाऊंगी, अभी नहीं। और बस अब जाते लंच के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे बनूंगी। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ किचन में। और आज ना मैं सबके लिए ना पास्ता बनाऊंगी। और इन्होंने इतना झूठा इल्जाम लगाया था ना कि मैंने लास्ट टाइम वो जो चावल मैंने बनाए थे वो मैंने जला दिए। इतना झूठ बोलते ना, ये मैंने आपको ना फोटो शेयर नहीं करी थी। इस बार अब मैं जब पास्ता बनाऊंगी ना, वो जले भी नहीं थे चावल। और इन्होंने ना झूठा इल्जाम लगाया था मेरे ऊपर। ये ऐसे मेरे को ना मजाक करते हैं। अब मैं ना अपने अपने लिए बनाने वाली थी, और फिर कहने लग गई सबके लिए बना। तो सबके लिए बना देती हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर पास्ता भी बनाऊंगी सबके लिए। गाइस चलो, अब हम ना एक काम करते हैं। पहले देखते हैं पास्ता रखा कहाँ है, मुझे तो ये नहीं पता। पास्ता रखा कहाँ है, पहले देखते हैं। फिर उसके बाद हम बनाएंगे आज पास्ता। आपके साथ भी शेयर करूंगी कि मैं पास्ता कैसे बनाती हूँ।
हे गाइस, तो अभी मैं सबके लिए पास्ता नहीं बनाऊंगी, काफी- अभी केवल अपने लिए बनाऊंगी। चल हाँ, नहीं, बहुत गंदी लग हो रही गई जा जा ना। पानी है, मेरी बहन है यार। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, तो यार मैं सबके लिए पास्ता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है अभी पास्ता जो है ना, पास्ता वो केवल मैं खाऊंगी, ज्यादा नहीं है, क्योंकि सब खत्म कर दिया मम्मी ने। मम्मी बनाती है संडे को पास्ता, शॉर्टकट चीजें, या फिर डोसा बनाएंगी या उपमा बनाएंगी, उन्होंने सब खत्म कर दिया। अब मैं बनाऊंगी पास्ता अपने लिए, और इनके लिए बनाऊंगी चावल। चावल मैंने अभी तैयार कर लिए, अभी रह गया जस्ट थोड़ी सी प्याज काटूंगी, आलू काटूंगी, बस ये करूंगी, और फिर उसके बाद चढ़ा दूंगी चावल इनके लिए, और मैं खाऊंगी पास्ता। भी दिखाती हूँ आपको चावल की रेसिपी। सो गाइज, मैंने चावल तो चढ़ा दिए, और अब बस ये बनेंगे। अब जाके देखती हूँ कि वो क्या बातें कर रहे हैं, मौसी और बहन। देखते हैं क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या बातें चल रही, चलते हैं। सो गाइस, चलो इनको कैप्चर करते हैं, क्या क्या बातें करनी थी। चलो अब करो, वही मैं क्या तो एक डिस्कशन दिन कर के रहे लिए सीएम बना देना, हाँ, तो मैं ना सारी दुनिया को पलट के रख दूं, क्या क्या करोगे? सब कुछ सस्ता कर दूंगी मैं। सस्ता कर दोगे? मोदी मारेगा पकड़ के? कुछ नहीं जाएगा एक दिन के लिए। क्यों नहीं कहेगा? नहीं, आप रिश्तेदार हो उसके? वो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है? मोदी छोटा भाई है मेरा। और जितने भी हैं, जैसे हाँ। लड़का लड़कियों का चक्कर चलाना, उनकी भी हाँ। शादी करा दूंगी मैं। शादी करा दोगे सबकी? ये तो बहुत दुआएं मिलेंगी आपको तो इससे। और जो हॉस्पिटल है ना प्राइवेट सरकारी, हाँ। उनको भी फ्री करा दूंगी मैं। फ्री करा दोगे? क्यों? बीमार नहीं रहना चाहिए ना कोई भी। बीमार नहीं रहना चाहिए सबकी कोई। किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। अभी बेचारे वो वहीं दम तोड़ देते अब हैं। केजरीवाल मारेगा पकड़ के, कहेगा कि लूटवा दिया। केजरीवाल को छोड़ो, उनको क्या पता दिल का दर्द क्या होता है, वो तो पैसे वाले हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसलिए और क्या कहते हैं, गरीबों को मैं खाना मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, हाँ और क्या कहते हैं गरीबों को मकान मिल जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो ये प्लान है आपका सीएम बन के? तो कब तक बनोगे फिर सीएम? एक दिन के लिए बना दें, कब? कभी भी। कभी भी? आज से बन जाओ। गाइस, ये तो ऐसी बातें फैलते रहेंगी, इनकी तो बहुत सारी बातें हैं, ये तो कैप्चर। अभी मैं इनको ना लूंगी नहीं अपने इस ब्लॉग के अंदर। मैं सोच रही हूँ कि ये जब अच्छे से रेडी होके आएंगी ना मेरी मौसी, तब इनको ब्लॉग के अंदर लूंगी, इससे पहले नहीं लूंगी। ठीक है? आपकी भी यही थी ना डिमांड? ठीक है, ठीक है। ओके। तो गाइस, अभी के लिए इनकी यहीं पे स्टॉप करती हूँ मैं ब्लॉगिंग, बाद में कंटिन्यू करेंगे। हे गाइस, तो मैंने चावल तो बना दिए, चावल तो बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैंने दूसरे गैस पर ना ये क्या बोलते हैं इसको, पास्ता 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 बॉईल करने के लिए रख दिए। अब देखो, अभी बॉईल होने वाला है, फिर उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी। इसके अंदर ना मैं डालती हूँ प्याज, और अगर शिमला मिर्च होती तो वो डालती हूँ, नहीं तो मैं नहीं डालती। और वैसे कोई और दूसरी सब्जी नहीं डालती, केवल प्याज डालती हूँ। और ना वो डालती हूँ जो पिज़्ज़ा के साथ डालने के लिए कोरिएंडर्स और होते हैं ना, चिली फ्लेक्स, वो डालती हूँ। और मिर्ची, नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें। हल्दी तो बहुत कम, फिर बहुत टेस्टी लगती है। और उसको साथ में ना केचप डाल के और फिर उसको बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। अभी दिखाऊंगी आपको। बस शायद ना, एक्चुअली पता है क्या है, यहाँ पे ना स्पेस नहीं है कि जहाँ पे मैं अपना कैमरा रख दूँ और फिर ना व्लॉगिंग कर दूँ, तो इसलिए ना मैं कर नहीं पाती। तो फिर इसलिए मैं हाथ में लेके मैं साथ में कुकिंग करूँ तो फिर मुश्किल है। तो इसलिए ना मैं दिखा नहीं पाती कि मैं क्या बना रही हूँ। आई थिंक आप समझ रहे होंगे ना। तो अभी देख रही हूँ मैं ना, स्टैंड अपने लिए मंगाऊंगी जिसके अंदर मैं कैमरा होल्ड करके और फिर आराम से ना व्लॉगिंग कर पाऊँ, तो वो मंगाऊंगी। फिर उसके बाद ना इजी रहेगी चीज़ें। अभी ये भी बॉईल होने वाला है, फिर उसके बाद करती हूँ मैं कंटिन्यू व्लॉग को। हे गाइस, तो मेरा पास्ता भी बनके हो चुका है रेडी, और चावल तो पहले ही हो गए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी लग रही है। ये देखो गाइस, कैसा लग रहा है। ये मैंने खुद बनाया है अपने आप। इसके अंदर मैंने प्याज डाली है, टमाटर डाला है, और जो मैंने आपको बताया था ना मसाले, वो सब मैंने इसमें डाले हैं। और देखो, आपको ये सब कहते हैं ना कि ये मसाला जला देती हूँ मैं, ये देखो कितने अच्छे मैंने चावल बनाए, एक भी नहीं जलाया मैंने, सारे इतने अच्छे बनाए हैं। अब इसको जल्दी से जाके टेस्ट करती हूँ बस। हे गाइस, तो पास्ता तो मैंने टेस्ट कर लिया और चावल भी, और दोनों बने बहुत ज़्यादा यम्मी। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आपको व्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ।